वेलकम टू लेट नाइट हॉरर रेडियो शो। आज की कहानी मनोज की, जो घर के लिए निकल पड़ता है। कार काफ़ी तेज़ी से जा रही होती है। 10 बज चुके होते हैं और उसको अपने घर पहुंचने की जल्दी हो रही होती है। सामने से हाईवे के बगल से एक शॉर्टकट रास्ता जाता है, जहां उसकी माँ हमेशा मना करती है कि कभी इस रास्ते से ना जाना, लेकिन आज जाना जरूरी है। बरसात का मौसम है, घर भी जल्दी पहुंचना है। वो किसी की परवाह करे उस रास्ते से निकल चढ़ता है। थोड़ी ही दूर अभी वो गया होता है शॉर्टकट जंगल के रास्ते से कि सामने उसको एक लड़की दिखाई देती है। लाल साड़ी में सजी हुई उस लड़की को देख के मन तो करता है कि गाड़ी रोक दूं, लेकिन माँ की बात उसके कानों में पड़ जाते हैं कि कभी भी जंगल में किसी को लिफ्ट मत देना, कुछ भी हो सकता है। मनोज गाड़ी तेज़ी से जाए कर ही रहा होता है कि तभी उसके मन में ख्याल आता है कि बरसात का मौसम है, ये लड़की अकेली है, मदद करनी ही चाहिए। गाड़ी वो रोक देता है। तभी लड़की बोलती है कि आप मुझे अगले चौक तक छोड़ देंगे। मनोज कहता है कि ठीक है, आप गाड़ी के पीछे बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूँगा। लड़की गाड़ी में बैठ जाती है। मनोज गाड़ी चलाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। धुंध हल्की हल्की छाने लगती है। बारिश धीरे धीरे हो रही होती है। मौसम गरज रहा होता है। इसके साथ ही उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसने गलती कर दी उसको बिठा के। वो कहता है उस लड़की को कि प्लीज़ मेरी गाड़ी से उतर जाएं, मुझे आपको देख के अजीब लग रहा है, प्लीज़ आप गाड़ी से उतर जाएं। लड़की मुस्कुराती है और बोलती है, क्या हो गया, डर गए क्या मेरे से? मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ जो आपको खा दूंगी, मुझे बस आगे तक छोड़ दीजिए। ये सुनते ही मनोज और डर जाता है। उसकी अपनी माँ की बात याद आती है कि बेटे, जंगल में कभी किसी को लिफ्ट मत देना। अब तो मनोज और डर जाता है और कहता है कि प्लीज़ मैं आगे गाड़ी रोक देता हूँ, आप यहाँ से उतर जाए। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आप इतनी सुनसान को इस जंगल में आई कैसे करके। तभी वो मुस्कुरा के बोलती है, अरे मैं तो बताना ही भूल गई, दरअसल मेरी कार ख़राब हो गई थी। उसके बाद ड्राइवर बोलता है कि मैं इस गाड़ी को ठीक कराने के लिए लेके जा रहा हूँ, और वो मुझे छोड़ के चले जाता है। और मैं भी इतनी बेवकूफ़ कि चुपचाप वहाँ खड़े हो जाती हूँ। जब उसकी गाड़ी ख़राब थी तो मुझे वापस उससे ख़राब गाड़ी में चले जाना चाहिए था। ये सुनते ही मनोज को और शक होने लगता है उसके ऊपर। मनोज सामने एक पेड़ के पास गाड़ी रोक देता है। प्लीज़ मैडम, आप यहाँ से उतर जाइए, रात बहुत होने वाली है, कहीं आपके ऊपर मुसीबत ना आ जाए। यह सुनते ही वो हंसती है, बोलती है, कैसी मुसीबत है? मनोज कहता है कि मैडम आप समझ नहीं रहे हो, आप प्लीज़ उतर जाइए। लड़की गाड़ी से उतरती है और जाने लगती है। मनोज हॉर्न बजाता है। लेडीज़ वापस आती है, बोलती है कि अब क्या हुआ? मनोज बोलता है, मैडम आप जा तो रहे हैं, मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी किसी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट मत लेना। लड़की मुस्कुराती है और थोड़ी दूर जाके वापस उसकी तरफ आती है। लंबे नाखून, लंबे दांत, और वो बोलती है, आज तू गया। इतने सुनते ही मनोज हंस पड़ता है और कहता है कि मैंने आपको कहा था ना मैडम, कभी किसी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट मत लेना, वो भूत हो सकता है। ये सुनते ही मनोज गायब हो जाता है। लड़की की आँख फटी की फटी रह जाती है ये सब देख के। 5 मिनट के बाद क्रू केबिन वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि मीनाक्षी मर चुकी होती है। वो लोग को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ क्या। दरअसल मीनाक्षी एक रेडियो जॉकी होती है जो प्रैंक करती है, मगर उसका सामना इस बार सच्ची के भूत के साथ हो जाता है, जिसके कारण वो मारी जाती है। अगली रात फिर से मनोज उसी जंगल के रास्ते वापस आता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगली कहानी इससे भी ज़्यादा डरावनी होगी लेट नाइट हॉरर रेडियो शो में।